एंग्लो इंडियन न्यूज, सच की तह तक। दोस्तों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर आ रही है कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से, जहां 64,000 डोज वैक्सीन की पहली खपत एयरपोर्ट से सीधे काशीराम चिकित्सालय में बने वैक्सीन भंडारण कक्ष में कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचाई गई। कानपुर मंडल के लिए बड़ी खुशी की खबर है। मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच जिस कोरोना वैक्सीन का सबको बेसब्री से इंतजार था, वह इंतजार अब खत्म हो गया। जहां 64,000 डोज वैक्सीन की पहली खपत एयरपोर्ट से सीधे काशीराम चिकित्सालय में बने वैक्सीन भंडारण कक्ष में कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचाई गई। जीके मिश्रा, अपर निदेशक कानपुर मंडल, ने बताया आज कानपुर मंडल के लिए वैक्सीन पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि बड़े गर्व की बात है कि वो उस समय वहां पर मौजूद थे और ये बड़ी खुशी की बात है कि पहली खपत में पूरे मंडल के लिए 64,000 डोज वैक्सीन वहां पर उपलब्ध हो गई है। वैक्सीन को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया है और काशीराम चिकित्सालय में बने वैक्सीन कक्ष में भारी सुरक्षा के बीच ILR फ्रीजर में रखा गया है। अभी जितनी ज़रूरत है उतनी वैक्सीन पर्याप्त है। आगे जब जरूरत पड़ेगी तब केंद्र सरकार व राज्य सरकार को अवगत कराते हुए उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी कानपुर मंडल के 6 जिलों को ये वैक्सीन दी जा रही है, उनमें से कानपुर भी शामिल है। अब तक ये ड्राई रन चल रहा था, लेकिन अब 16 जनवरी से एक्चुअल वैक्सीन लगाई जाएगी। 16 जनवरी को कानपुर नगर में 14 सेंटर्स जो बनाए गए हैं, वहाँ एक सेंटर में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी पूरे दिन 1400 वैक्सीन अलग अलग सेंटर्स पर लगेंगे। 18 जनवरी से ये रेगुलर जारी कर दी जाएगी, जो सोमवार और शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम कर रेगुलर रूप दिया जाएगा। बाइट अनिल कुमार, CMO कानपुर। बाइट GK मिश्रा, अपर निदेशक स्वास्थ्य कानपुर मंडल। कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से संवाददाता फैजल इराकी, खास रिपोर्ट एंग्लो इंडियन न्यूज। और ये वैक्सीन जो है वो अभी डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके सशस्त्र जो आपके है सुरक्षा में ये डिस्ट्रिक्ट को जाएगी। हमारे यहाँ आपने देख लिया कि जो कानपुर नगर का हमारा इसको वैक्सीन के 2 से 8 डिग्री तक स्टोरेज के लिए वो तैयार है। हम लोग विशेष इसकी व्यवस्था एक रख रहे हैं कि जो हमारा वैक्सीन का स्टोरेज पॉइंट है वहाँ केवल ऑथराइज पर्सन ही जा सकते हैं। गेट पर सशस्त्र आपका पुलिस की व्यवस्था है, वहाँ रजिस्टर रखा रहेगा। AD ऑफिस में यहाँ आप जो देख रहे हैं वो हमारे मंडलीय अपर निदेशक महोदय द्वारा जिनको ऑथराइज किया गया है वही प्रवेश कर सकते हैं। CMO के जो हमारा वैक्सीन का स्टोरेज सेंटर है या कोल्ड चेन पॉइंट है, वहाँ हमारे द्वारा जिनको ऑथराइज किया गया है उसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। ये सुरक्षा व्यवस्था पर चिन्ह दिया। पहली वैक्सीन लगाई जाएगी जो आपने हेल्थ केयर वर्कर को का ऑलरेडी हमारे जो लोड हो चुका है जिनके नाम, उनको लगाई जाएगी। ये हमारा 20,000 से लेकर के 25,000 के बीच में आएंगे जो हमारे हैं। बाकी अन्य जनपदों में भी जितने लोग किए गए हैं, जितनी डोज हमें प्राप्त हुई है उसमें हमारा पर्याप्त हो जाएगा। हम लोगों की जो सबसे ज़्यादा जो हमारे मंडलीय अपर निदेशक महोदय का भी निर्देश है और जो हम लोग उसको पालन कर रहे हैं, उसमें 2 चीज़ों का देख रहे हैं कि हमारा वैक्सीन का जो स्टोरेज है उसमें टेम्परेचर का 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में इसको स्टोरेज करना है और उसकी सारी व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है मॉनिटरिंग की। दूसरी है वैक्सीन की सुरक्षा व्यवस्था और तीसरी समय से वैक्सीन को हमारा कोल्ड चेन पॉइंट पर पहुंचना। इसके बाद 16 तारीख को समय से वैक्सीन को हमारा जहां भी सेंटर है वहां पर पहुंच जाना। इसके लिए सारे लोगों की ट्रेनिंग की जा चुकी है, रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग की जा चुकी है और हमें सबसे बड़ा ये आपसे शेयर करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे अपर निदेशक महोदय का कानपुर नगर के लिए विशेष आपका स्नेह और विशेष आपका ये रहा है, क्योंकि आप 5 वर्ष तक स्वयं यहाँ के DIO रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन अफसर। तो आपका जो सुपरविजन मिल रहा है उससे हमें कानपुर नगर को हम जो शासन की मंशा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, जो हमारी मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसके अनुरूप हम लोग पूरी तरह से 100% जो परफेक्ट वैक्सीनेशन करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। मैं चाहूँगा AD साहब भी अपने जैसा वैक्सीन आई है आप यहाँ के बारे में भी। नमस्कार, मैं डॉक्टर GK मिश्रा, अपर निदेशक हेल्थ कानपुर मंडल। मैं
आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे इस बात का सौजन्य मिला कि मैं इस कोविड वैक्सीन को एयरपोर्ट से मुझे रिसीव करने का सौभाग्य मिला और उसे लेकर के हमारे अपने मंडलीय जो हमारा स्टोर है वहां पे मैं लेकर के आया। और आप लोगों ने देखा कि एक जो माहौल था वो लग रहा था कि हम कोई बहुत बड़े अभियान को प्रारंभ करने जा रहे हैं और उस अभियान में हमारे साथ सभी लोग साथ शामिल हैं, जिसमें कि आप लोगों का योगदान अप्रतिम था। ये तो हुई बात इस बारे में बताने की कि जो हम लोग करने जा रहे हैं। जो मेन बात हम कहना चाहूँगे कि हमें अभी 64,000 डोज मिली हैं, 6400 वायल मिली हैं। 6400 वायल जो है हमारी जो है फर्स्ट फेज के फर्स्ट राउंड के लिए सफिशिएंट है। और अभी जो है मुझे हम लोगों को रेगुलर कंसाइनमेंट आते रहेंगे और रेगुलरली जो है हमें जो है वैक्सीन मिलती रहेगी, जो पर्याप्त मात्रा में होगी फर्स्ट फेज के लिए, सेकेंड फेज के लिए समय समय पर। इसलिए क्योंकि जो है आपको पता है कि इसका कोल्ड चेन मेंटेन करना अत्यंत आवश्यक है, 2 से 8 पे रखना अत्यंत आवश्यक है। अत्यधिक भंडारण करने से नुकसान होने की गुंजाइश है। इसलिए समय समय पर जितनी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हमें वैक्सीन अलॉट करती रहेगी और हम उसे रिसीव करते रहेंगे और उसको करते रहेंगे। तो ये जो जैसा सीमो साहब ने बताया कि हम 14 सेशंस लगा रहे हैं कानपुर नगर में, जिनमें कि मैक्सिमम 100 बेनिफिशियरी पर सेशन होंगे। मतलब 1400 मैक्सिमम हो सकते हैं, अधिकतम लोगों को 100 पर सेशन 100 लोग होंगे। 100 से कम भी हो सकते हैं क्योंकि कहीं पे बेनिफिशियरी अगर 80 या 85 है तो उनका 85 करके होगा। इसी तरह से जो है बाकी मंडल टोटल मंडल मिलाया जाए तो हम 54 सेशन लगा रहे हैं पूरे 6 जनपदों में। कानपुर को मिलाकर के 6 जनपदों में 54 सेशन लगा रहे हैं, जिनमें एक्चुअल वैक्सीनेशन होगा। अभी तक जो ड्राई रन था वो एक्चुअल वैक्सीनेशन होगा और 18 तारीख से हमारा रेगुलर वैक्सीनेशन चालू हो जाएगा, जो कि सोमवार और शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। है ना जी।